सो कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। सो लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जानी है, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। सो आना जाना बच गया ना। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी है। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की, अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन, वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर विल बी अ लिंक मैजिस्ट्रेट, लिंक के भी लिंक तो तारीख पे तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी कि इतने दो से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। सो हर चीज़ को, एस्पेक्ट को, कई चीज़ें मांगते जा रहे थे। हैंडकफिंग भी आई है, क्योंकि पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे, एक दूसरे की बीमारी लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउड है, बाकियों के लिए नहीं। सो कई ऐसी सी चीज़ें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक ज़बरदस्त चीज़ निकली कि किसी ने धोखा दे के कहा था तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूँगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है, वो अब एक अपराध है। पहले 420 बनती थी और कहते कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफ़ा लगेगी, वो दंडित है। सो ऐसी सी चीज़ें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में एफआईआर ज़ीरो है। कहीं भी जाओ एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी है आप करो, उसमें ज़ीरो एफआईआर है अगर वो आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहाँ उसको तफ्तीश होनी है और उसको कॉपी उसको मिल रही है। तो कितना फ़र्क हो गया। वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। कहीं सर्च सीजर हो रहा है, सर्च सीजर में भी वीडियोग्राफ्ड है, तो ये नहीं कि ये था ये नहीं था, जो है जो वीडियोग्राफ्ड है। फिर उसमें फोरेंसिक्स भी है, उसी वक्त ही आ रही है फोरेंसिक मेडिसिन साइंस की साइंटिफिक की, ये नहीं बाद में आ रही है तो उसमें एविडेंस चला गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको दंडित मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। और कई जगह ऐसी भी पनिशमेंट लिखी गई है कि इट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले कहते थे कि जब तक है, कहना नहीं पड़ेगा, आप कहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स जेल से ही जाओगे आप। सो एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। सो और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी नहीं गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डीएसपी से इजाज़त लेंगी अगर वो पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years है। सो वो जितने अपराध हैं ऐसे जो कि कम 3 साल से कम है, आपको डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। फिर एक और बात, जब बहुत नई नई चीज़ें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके कंप्लेंट की, ठीक है, और सीधा कहते हैं एफआईआर दर्ज, कई बार झूठी होती है या सच्ची होती है। आप अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि समय है, उसके बाद उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है और उसके बाद उसको 15 days में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है। दैट मीन्स सीधा एफआईआर नहीं दर्ज होगी। मान लो एक ने दूसरे के एक फैमिली डिस्प्यूट है या ऐसा मैटर है, तो आपने गुस्से में जाके एफआईआर कर दी तो एफआईआर दर्ज होगी, देखो अब क्या करें। या तो अब ये है कि आपके पास एक स्कोप है, पुलिस ऑफिसर के पास एक और टूल कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये नहीं ही करेंगे, भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि वो 2 हफ्तों में गुस्सा खत्म हो गया या चोरी का माल समझ गए, वो फैसला हो गया आपस में। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, लेकिन एक और तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करनी, लोगों को जस्टिस, कम्युनिटी पनिशमेंट,
भी दे सकते हैं, छोटे दंड में आप कह सकते हैं कि आप ये जेल नहीं जाएंगे, आप ये सेवा करेंगे समाज की ये वाली, और उसके भी कोई मापदंड होंगे। सो अब आपके पास ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं आ गए हैं जो कि समाज में हम करते थे, कई बार जजमेंट्स की वजह से करते थे या डायरेक्शन या चाहते थे, लेकिन अब वो कानून से रिटन में आ गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 0 FIR, टाइम बाउंड, मैजिस्ट्रेट की हाजिरी, एक्सपर्ट एविडेंस बाय ऑल ऑडियो विजुअल। सो आपके पास क्या हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे कि ये तो सच नहीं है, प्रिजनर की आइडेंटिटी, तुम थे नहीं प्रिजन, तो आपका सारा वीडियो बोल रहा है। तो अब ये नहीं कि नाम बदल गया, ये बोल है, ये झूठ है। सो ये जो एलिगेशंस आते थे, दैट मीन्स पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट सीनियर होगा, उसको हर एक को उसको पता होना चाहिए कौन गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी का वेबसाइट में रोज रिकॉर्ड होगा कि कौन सी गिरफ्तारी किस जगह हुई, तो आप वेबसाइट में जाके पता कर सकते हैं कि कौन गिरफ्तार हुआ। सो आपका और भी ट्रांसपेरेंसी आ रही। अब ज़्यादा है कि मेन चीज़ है टेक्नोलॉजी की यूज़, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की करेक्ट फंक्शनिंग। सो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, विक्टिम, वुमेन, चिल्ड्रन, एक्यूज राइट्स। ये पुलिस राइट नहीं है कि गंदी आप हाथ से पकड़ के एक दूसरे का पसीना ले रहे, क्योंकि आप हथकड़ी नहीं लगा सकते जब वो गैंगस्टर भी है, या लगता है कि ये डर जाएगा, ये बहुत बाहुबाली सी है, तो आप उसको हथकड़ी लगाएं। नहीं तो क्यों बनता, कई दुनिया भर में हथकड़ी लगती है, लेकिन अब ये नहीं कि हर एक को हथकड़ी लगाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड, वो भी आइडेंटिफाइड है। सो इस तरीके से मैंने ये समझती हूँ कि नए ये तीनों कानून, चाहे पीनल कोड का था या क्रिमिनल प्रोसीजर का था या एविडेंस एक्ट का था, जिनको कह रहे BNSS और BSA। सो ये नए कानून जो आ रहे हैं कल से ये, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ओवरऑलिंग ऑफ पुलिस ट्रेनिंग हो रही है। मानवता एंगल, वो भी समझ रहे हैं कि अब मन मर्जी नहीं चलेगी, अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड हो रही है, तो अब आप पीछा कैसे करेंगे, आगे पीछे कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर रिकॉर्ड होगी, उसका टाइम भी हो गया, उसका डेट भी हो गया। अरेस्ट कब हुई, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। अरेस्ट कब हुई, एक नहीं, ये तो बाद में हुई जी, उसमें तो रिकॉर्ड आ गया। एक सवाल मैम ये है कि कई सारी एसोसिएशंस हैं, हम लोगों के भी लगातार उनसे बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि पुलिस की पावर को बढ़ा दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कई सारे ऐसे स्पेशल एक्ट्स थे जिनको जनरल एक्ट बना दिया गया है, कोटा का वो नाम ले रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम इसमें ज़बरदस्त जुर्म है, टेररिज्म का। जी, जो स्पेशल एक्ट्स है तो वो तो हैं ही, लेकिन इसमें भी आने से क्या प्रॉब्लम, वो तो ऑलरेडी है, वो बंद नहीं हुए, वो अवेलेबल हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहे इंडियन इसमें एविडेंस एक्ट में ले लें या आप पिनल कोड में ले लें, लेकिन अब आपका वो भी कानून है, ये भी। सो टेक्नोलॉजी के भी वो भी, अगर कई आइडेंटिटी कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो मेन टेक्नोलॉजी एक्ट पे चले जाइए, ये भी लिखा हुआ है इन कानूनों में। देखो, हर एक कानून का आप उसको स्ट्रॉन्ग करें तो किसी को मुश्किल होती है और किसी को राहत मिलती है। हर कानून के दो पहलू हैं, उसमें एक्यूज्ड भी और विक्टिम भी है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसको। और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ गई, क्योंकि जितनी आप खोलते जाएंगे सिस्टम को, उतना वो सिस्टम खुद बोलेगा। स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड इन द विटनेस, अब आपके पास वीडियो पे है, तो अब क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है विटनेस। सो अब इसको क्या कहेंगे, मैंने नहीं, ये तो मेरी शक्ल नहीं है, तो फिर आप करते जाओ एविडेंस की, तो किसी ने डीप फेक, सो फॉल्स न्यूज़ फैलाना। So this is what I'm saying.